श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुवर विमल यश चोदायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावऊँ सिय राम के हनुमत होय सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हमारे प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री करुणानिधान भगवान की अकारण करुणा के कारण श्री रामचरित मानस के आधार पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम सब मिलकर प्राप्त कर रहे हैं। परंपरा अनुक्रम में श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर हम श्रद्धा के साथ करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति और उनकी मंगलमयी प्रेरणा से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त करते हुए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। अभी तक श्री राम कथा भाग 4 में हमने श्री राम नाम की महिमा श्रवण की और आज की कथा में प्रवेश करने से पहले एक बार प्रेम से जयकारा लगाएं। सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री राम नाम की महिमा गाकर श्री राम नाम का आश्रय लेकर श्री राम कथा लिखते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं कोई नई रचना नहीं लिख रहा हूं। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। इस चुपाई में बाबा तुलसी कहते हैं कि जो मैं राम कथा लिख रहा हूं, इस राम कथा को सबसे पहले
भगवान शिव जी ने रचा और फिर वह राम कथा कृपा करके माँ पार्वती जी को सुनाई और वही राम कथा शिव जी ने काकभुशुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी जानकर श्रवण कराई। तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा, तिन पुनि भर द्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। बाबा तुलसी कहते हैं कि फिर उन काकभुशुंडी जी से वह राम कथा याज्ञवल्क्य मुनि जी ने पाई और फिर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को वही राम कथा गाकर सुनाई। और याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। और बाबा तुलसी कहते हैं फिर वही राम कथा मैंने अपने गुरुदेव से सुनी और अपने गुरुदेव से सुनकर अब मैं वही राम कथा लिख रहा हूं। सादर से वही नाई अब माथा, बरनऊं बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी के चरणों में शीश नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर शीश रखकर मैं यह कथा प्रारंभ करता हूँ विक्रमी संवत 1631 में। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल जहाँ चलिया वहीं। इस चौपाई में बाबा तुलसी जी बता रहे हैं कि ये कथा कहाँ पर और किस दिन प्रारंभ की। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में बाबा तुलसी ने यह रामायण लिखना प्रारंभ किया, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या धाम में चले आते हैं। बाबा लिख रहे हैं कथा अयोध्या में और कथा प्रसंग प्रारंभ कर रहे हैं प्रयागराज से, क्योंकि जहां कथा शुरू हो जाती है वो स्थान प्रयाग ही बन जाता है, क्योंकि वहां सभी तीर्थ इकट्ठे हो जाते हैं। बाबा तुलसी अपनी राम कथा को याज्ञवल्क्य मुनि जी और भरद्वाज मुनि जी के संवाद से प्रारंभ करते हैं। बाबा कहते हैं, जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। याज्ञवल्क्य जी ने सुहावनी कथा मुनिवर भरद्वाज जी को सुनाई, वही संवाद में वर्णन करता हूँ। हे सज्जन, सुख मानकर सुनो। तो बाबा तुलसी यहाँ प्रयागराज से ही कथा का प्रारंभ करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम
दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। बाबा तुलसी कहते हैं कि भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी और जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। और उनका आश्रम कैसा है? बाबा तुलसी लिखते हैं, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम राम मुनि बर मन भावन। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। माघ महीने में हर साल वहां पर मेला लगता है संतों का, प्रयाग में। माघ मेले में जब सब ऋषि मुनि तीर्थराज प्रयाग आते हैं तो पूरा माघ महीना इन्हीं मुनि के आश्रम में ठहरते हैं। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गान करते हैं। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मजी गव नहीं मुनि वृंदा। और हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके फिर मुनिगण अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। और एक बार मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि जी को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रोक लिया और बड़े ही मधुर वाणी से निवेदन किया, प्रभु, मेला भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन आप ठहरिए। और आदर सहित उनके चरण कमल धोए और बहुत पवित्र आसन पर बिठाया। पूजन करके मुनि के शीश को बखान करके और फिर अत्यंत ही पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसो बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोही लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाज। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व तो आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज लगती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई और अब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ। हे प्रभु, वेदों, पुराणों और मुनियों ने भी कहा है कि गुरु से बात छिपाने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। इसलिए ऐसा विचार कर मैं अपना अज्ञान आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। हे नाथ, मुझ दास पर कृपा करके आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। हे प्रभु, मैंने राम नाम की बड़ी महिमा सुनी है। राम नाम का बड़ा प्रभाव है। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने ऐसा गाया है। और कल्याण स्वरूप भगवान शंकर भी सदैव राम नाम ही जपते हैं। हे प्रभु, ये राम कौन है? हे दया सिंधु, मुझे समझा कर कहिए, क्योंकि एक राम जिनको मैं जानता हूं वो दशरथ जी के पुत्र हैं। तो क्या ये वही राम है या वो राम कोई और हैं जिनका जप भगवान भोलेनाथ करते हैं और जिनकी महिमा वेदों पुराणों ने गाई है?
जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ बिस्तारी। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस चौपाई में बड़ा ही सुंदर अर्थ छिपा हुआ है। ये चौपाई यह संकेत करती है कि हरि कथा से सब भ्रम मिट जाते हैं। जब भरद्वाज मुनि जी ने इस प्रकार का अपना संशय प्रकट किया तो जागबलक जी क्या कहते हैं? जागबलक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। बाबा तुलसी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के संशय को सुनकर मुस्कुराए और बोले, आप राम जी की महिमा को अच्छी तरह समझते हैं। हे भरद्वाज जी, आपके मन में बिल्कुल संशय नहीं है कि ये राम कौन है। अरे आप तो राम तत्व को जानते हैं, लेकिन आप प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आप भगवान के गुणों को सुन सकें। आपको भगवान में अति प्रीति है और आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं यह केवल और केवल लोक कल्याण के लिए ही पूछ रहे हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। हे भरद्वाज जी, आप तो मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। आपकी चतुराई को मैं जान गया हूँ। आप तो श्री राम जी के गुणों को श्रवण करना चाहते हैं, इसीलिए आपने ऐसा प्रश्न किया है, मानो आप मूढ़ हो। आपके मन में कोई संशय नहीं है, संशय का तो बहाना है। आप तो बस श्री राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। मैं श्री राम जी की सुहावनी कथा कहता हूँ, इसलिए आप मन लगाकर सुने। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। भरद्वाज जी, ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने भी किया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ना आपको संदेह है और ना मां भवानी को संदेह था। केवल हरि कथा सुनने के लिए ऐसा संशय किया, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संबाद, भयो समय जही है तुझही, सुन मुनि मिट ही विषाद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि, अब मैं आपको भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी के मध्य जो संवाद हुआ वो श्रवण कराता हूं, क्योंकि इसको श्रवण करने से आपके मन में जो ये संशय है वो मिट जाएगा। अच्छा, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी सुनना चाहते हैं राम कथा और याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं शिव कथा। वो इसलिए क्योंकि बिना शिव के गुणगान के राम जी नहीं मिलते हैं। राम जी के घर तक पहुंचने का दरवाजा शिव चरित्र है, इसलिए राम कथा से पहले शिव कथा आती है। शिव चरित्र से ही हम राम कथा जान पाते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी मां पार्वती और भगवान शंकर जी की
मध्य जो संवाद हुआ कि माँ पार्वती को कैसे संशय हुआ, वो सारी बात हम श्रवण करेंगे अगले भाग में। तब तक हरे नमः, हरे नमः, हरे